हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जानेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है और ये इतना ज़्यादा चर्चे में क्यों है। देखिए, चर्चा में रहने का एक कारण है कि भारत ने हाल ही में 9 ऐसे स्थानों का नाम यूनेस्को को भेजा गया था, लेकिन यूनेस्को के द्वारा सिर्फ 6 ऐसे स्थान हैं जिसको सेलेक्ट किया गया है और बाकी के जो 3 स्थान हैं उसके नाम को वहां से हटा दिया गया है। ये संभावित सूची है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको संभावित सूची में रखा गया है। अब संभावित सूची होती क्या है? जैसे यहाँ से 10 नाम को भेजा जाता है, अब यूनेस्को उस पर वेरिफिकेशन करता है यहाँ पे किस नाम को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। उसे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है वो उस नाम को सबसे पहले रखता है। बाकी जो लिस्ट बचता है उसको वो छांट देता है या फिर उसका मन करे तो वो रख भी सकता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर इसलिए छांटा जाता है कि मैं यहाँ से 10 भेजा तो 10 का 10 आपने अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब अगले बार में मैं 50 भेजूंगा तो 50 का 50 आप अप्रूव कर दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इमेज के लिए मैं कहूँ तो उन सभी चीज़ों को छांटा जाता है। खैर, अगली बार जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए जब नामों की सूची मांगी जाएगी तो यहाँ पर ये जो 3 नए नाम जो जिसको छांट दिया गया है ये भी उसमें शामिल होंगे और हो ना हो अगले बार इसको भी सिलेक्ट कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो 6 स्थान हैं जिसको सिलेक्ट किया गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, वो जो 6 स्थान है जिसको सिलेक्ट किया गया है वो है बनारस का गंगा घाट रिवर फ्रंट जो कि यूपी में है। दूसरा है कांचीपुरम मंदिर जो तमिलनाडु में है। तीसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। एक्चुअली मध्य प्रदेश में 2 है। दूसरा है जबलपुर का भेड़ा घाट को मलहेटा घाट भी कहते हैं, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश में है। अगला है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो महाराष्ट्र में है और सबसे आखिरी में है हिरेबेनाकल जो कर्नाटक में है। इन सभी साइटों को हम लोग बड़े मैप में देखेंगे ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम लोग मैप की तरफ और देखते हैं बनारस के गंगा घाट को कि ये आखिर है कहाँ पर और ये दिखने में कैसा लगता है। तो हम लोग आ चुके हैं मैप पर। आप ये देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत और बनारस जाने के लिए जो कि हमारा गंगा घाट है, यहाँ पर जाने के लिए आपको जाना होगा यूपी में और यूपी में आपको मिलेगा बनारस जो कि एक अद्भुत शहर है और इसको प्राचीन शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है शिवाला घाट और अस्सी घाट। आप वाकिफ होंगे इन दोनों घाटों से, लेकिन मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर ऐसे पुराने घर हैं, ऐसे पुराने मकान बने हुए हैं जो वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। तो एक तो ये बनारस का गंगा घाट जिसका नाम वहां पर सेलेक्ट किया गया है। दूसरा देखते हैं हम लोग कांचीपुरम मंदिर जो तमिलनाडु में है। अब देखते हैं कांचीपुरम मंदिर कहाँ पर है। तो हम लोग फिर से आ गए मैप पर। यह है हमारा प्यारा भारत और इस बार कांचीपुरम मंदिर को देखने के लिए हम लोगों को जाना होगा हमारे सदर्न स्टेट तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के उत्तर में स्थित है कांचीपुरम मंदिर जो कि आपको मिलेगा यहाँ पर, जिसको इस सूची में शामिल किया गया है। आप ये देख पाएंगे ये है कांचीपुरम मंदिर जिसको इस सूची में शामिल किया गया है। चलते हैं अब अगले नाम को देखते हैं कि अगला साइट कौन सा है। अगला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसको भी देखते हैं हम लोग मैप में कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को देखने के लिए आपको जाना होगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के बीचों बीच सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि तावा रिजर्वायर के बगल में स्थित है। देखिए, तावा नदी जो यहाँ से होकर गुजरती है और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि एक नदी बहते हुए नीचे की ओर आ रही है और ये आगे जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि इस नदी का नाम क्या है। एक तो ये नदी मैंने बताया जिसके बगल में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है, लेकिन आपको बताना है कि ये जो तावा नदी है यहाँ पर एक तावा रिजर्वायर भी आप देख रहे होंगे। रिजर्वायर वो होता है जहाँ पर डैम बनाकर बहुत ज़्यादा पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो बेसिकली जो पानी रहता है पीछे की और जो पानी हम लोग स्टोर करके रखते हैं वो होता है जलाशय जिसको हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। तो यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो ये किस नदी में जाकर ये मिलती है, मतलब ये है कि तावा रिवर जो है, तावा नदी जो है, ये किस नदी की सहायक नदी है ये आप बताएंगे। चलिए मैं हिंट देता हूं। यहीं पर आपको मिलेगा सतपुड़ा और विंध्य के पर्वत जिसके बीच से एक नदी निकलती है। आपको सिंपली उसी नदी का नाम बताना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट नाम देखते हैं।
तो अगला नाम है इसी स्टेट से जबलपुर का भेड़ा घाट, जिसको हम लोग मलहेटा घाट भी कहते हैं। तो ये भी आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के आपको जिस एरिया में मिलेगा ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर ही आपको ये मिलने वाला है, जिसका नाम है भेड़ा घाट। और मैं बता दूं भेड़ा घाट जो है यहीं पर आपको मिलेगा एक बहुत बड़ा वाटरफॉल, जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। तो आप इसको भी याद रखेंगे, जो कि नर्मदा नदी से बहते हुए निकलती है और वहीं पर स्थित है भेड़ा घाट या फिर मलहेटा घाट। देखो अब जो अगला नाम है ये है महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर। ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। और अगला है कर्नाटक के हिरेबनाकल। तो हम लोग चलते हैं दोनों साइड को देखते हैं। तो आपको कर्नाटक के इस एरिया में मिलेगा वेंकल साइट, जो कि कर्नाटक से है और इसी का नाम यूनेस्को के लिए भेजा गया है संभावित सूची में, जिसको सिलेक्ट कर लिया गया है। तो आपने इस साइट को भी देखा। देखिए वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित है। बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सांस्कृतिक और दूसरा होता है प्राकृतिक। यहाँ पर जो सांस्कृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसकी मात्रा कुछ ज्यादा है, जैसे कि आपको 38 में, जिसमें आपको 38 में से 30 सांस्कृतिक विश्व धरोहर मिलेंगे और 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर मिलेगा और एक मिलेगा आपको मिश्रित विश्व धरोहर। तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इससे पहले किसको दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग। 2017 में भारत के 4 स्थानों पर जो कुंभ मेला आयोजित होता है उसे सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और 2019 में गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर की 4 दीवारी, जिसको पारकोटा भी कहते हैं, शामिल किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से साइट है जिसको यहाँ से छांट करके बाहर निकाल दिया गया है। तो वैसे में है टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है ज्योग्राफी ऑफ कोंकण। और फिर तीसरा जो है यह है मुबारक मंडी, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये जो 3 ऐसे साइट हैं जिसको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है और सिर्फ 6 को सिलेक्ट किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। बाकी आपको जो 6 ऐसे स्थान जिसको मैप में दिखाया गया उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये आप हमारे जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ले सकते हैं। मैं इसमें कुछ बता दूं कि देखिए टाइगर रिजर्व जो हम लोगों ने पढ़ा, जो देखा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यहाँ क्या खास है जिसे यहाँ पर इस सूची में रखा गया। देखिए यहाँ पर खास बात यह है कि इसी टाइगर रिजर्व में हम लोगों को मिलता है 1500 से 10,000 साल पुराना पेंटिंग और 50 से भी अधिक रॉक शेल्टर। तो इसलिए इसको ज़्यादा तवज्जो दिया गया और इसको पहले बार में ही सिलेक्ट कर दिया गया। साथ ही साथ इसी टाइगर रिजर्व में ऐसे कुछ प्रजाति मिलते हैं जो कि हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं और नीलगिरी के भी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका PDF आप यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर यूनेस्को इतना हम लोगों ने किया, इसका फुल फॉर्म है क्या। तो देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यूनेस्को। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये है पेरिस में। पेरिस भारत में नहीं है, पेरिस फ्रांस में है, एक यूरोपियाई देश है और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहां पर विश्व का सबसे मशहूर टावर जिसको हम लोग कहते हैं एफिल टावर, ये आपको पेरिस में ही मिलेगा। साथ ही साथ आपने सुना होगा पेरिस एग्रीमेंट। तो यदि आप पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कुछ जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिसको मैं चेक करूंगा। तो ये था आज का लेक्चर। मैं आशा करता हूं कि यह आपको अच्छा लगा होगा। आपको यदि हेल्प करता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।